अध्याय 37 जो रैंक में है। शपथ है पंक्तिबद्ध फरिश्तों की, फिर झिड़कियां देने वालों की, फिर स्मरण करके पढ़ने वालों की। निश्चय तुम्हारा पूज्य एक ही है, आकाशों तथा धरती का पालनहार तथा जो कुछ उनके मध्य है और सूर्योदय होने के स्थानों का रब। हमने अलंकृत किया है संसार समीप के आकाश को तारों की शोभा से, तथा रक्षा करने के लिए प्रत्येक उद्धत शैतान से। वह नहीं सुन सकते जाकर उच्च सभा तक फरिश्तों की बात तथा मारे जाते हैं प्रत्येक दिशा से, रांधने के लिए तथा उनके लिए स्थायी यातना है। परंतु जो ले उड़े कुछ तो पीछा करती है उसका दहकती ज्वाला। तो आप इन काफिरों से प्रश्न करें कि क्या उन्हें पैदा करना अधिक कठिन है या जिन्हें हमने पैदा किया है? हमने उन्हें पैदा किया है लेसदार मिट्टी से, बल्कि आपने आश्चर्य किया उनके अस्वीकार पर तथा वे उपहास करते हैं। और जब शिक्षा दी जाए तो वे शिक्षा ग्रहण नहीं करते, और जब देखते हैं कोई निशानी तो उपहास करने लगते हैं, तथा कहते हैं कि ये तो मात्र खुला जादू है। कहते हैं कि क्या जब हम मर जाएंगे तथा मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो हम निश्चय पुनः जीवित किए जाएंगे? और क्या हमारे पहले पूर्वज भी जीवित किए जाएंगे? आप कह दें कि हाँ तथा तुम अपमानित भी होगे। वो तो बस एक झिड़की होगी, फिर सहसा वे देख रहे होंगे, तथा कहेंगे हाय हमारा विनाश, ये तो बदले प्रलय का दिन है। यही निर्णय का दिन है जिसे तुम झुठला रहे थे। आदेश होगा कि घेर लाओ सब अत्याचारियों को तथा उनके साथियों को और जिसकी वे इबादत वंदना कर रहे थे अल्लाह के सिवा। फिर दिखा दो उन्हें नरक की राह, और उन्हें रोक लो। उनसे प्रश्न किया जाए, क्या हो गया है तुम्हें कि एक दूसरे की सहायता नहीं करते? बल्कि वे उस दिन सिर झुकाए खड़े होंगे और एक दूसरे के सम्मुख होकर परस्पर प्रश्न करेंगे। कहेंगे कि तुम हमारे पास आया करते थे दाएं से। वे कहेंगे बल्कि तुम स्वयं ईमान वाले न थे, तथा नहीं था हमारा तुम पर कोई अधिकार, बल्कि तुम सवन्य अवज्ञाकारी थे। तो सिद्ध हो गया हम पर हमारे पालनहार का कथन कि हम यातना चखने वाले हैं। तो हमने तुम्हें कुपथ कर दिया, हम तो स्वयं कुपथ थे। फिर वे सभी उस दिन यातना में साझी होंगे। हम इसी प्रकार किया करते हैं अपराधियों के साथ। ये वो हैं कि जब कहा जाता था उनसे कि कोई पूज्य वंदनीय नहीं अल्लाह के अतिरिक्त, तो वे अभिमान करते थे तथा कह रहे थे क्या हम त्याग देने वाले हैं अपने पूज्यों को एक उन्मत्त कवि के कारण? बल्कि वह नबी सच लाए हैं तथा पुष्टि की है सब रसूलों की। निश्चय तुम दुहकदायी यातना चखने वाले हो, तथा तुम उसका प्रतिकार बदला दिए जाओगे जो तुम कर रहे थे। परंतु अल्लाह के शुद्ध भक्त यही हैं जिनके लिए विदित जीविका है, प्रत्येक प्रकार के फल तथा यही आदरणीय होंगे सुख के स्वर्गों में। आसनों पर एक दूसरे के सम्मुख हसीन होंगे, फिराए जाएंगे इन पर प्याले प्रवाहित पेय के। श्वेत आस्वाद पीने वालों के लिए नहीं होगी उसमें शारीरिक पीड़ा, न वे उसमें बहकेंगे। तथा उनके पास आंखें झुकाए सती बड़ी आंखों वाली नारियां होंगी, वह छुपाए हुए अंडों के मानिद होंगी।
वो एक दूसरे से सम्मुख होकर प्रश्न करेंगे। तो कहेगा एक कहने वाला उनमें से मेरा एक साथी था, जो कहता था कि क्या तुम प्रलय का विश्वास करने वालों में से हो? क्या जब हम मर जाएंगे तथा मिट्टी और अस्थियां हो जाएंगे, तो क्या हमें कर्मों का प्रतिफल दिया जाएगा? वह कहेगा क्या तुम झांक कर देखने वाले हो? फिर झांकते ही उसे देख लेगा, नरक के बीच। उससे कहेगा अल्लाह की शपथ, तुम तो मेरा विनाश कर देने के समीप थे, और यदि मेरे पालनहार का अनुग्रह न होता तो मैं नरक के उपस्थितों में होता। फिर वह कहेगा क्या ये सही नहीं है कि हम मरने वाले नहीं हैं, सिवाय अपनी प्रथम मौत के, और न हमें यातना दी जाएगी। वास्तव में यही बड़ी सफलता है। इसी जैसी सफलता के लिए चाहिए कि कर्म करें, कर्म करने वाले। क्या ये आतिथ्य उत्तम है अथवा थोहर का वृक्ष? हमने उसे अत्याचारियों के लिए एक परीक्षा बनाया है। वह एक वृक्ष है जो नरक की जड़ तहत से निकलता है। उसके गुच्छे शैतानों के सिरों के समान हैं। तो वे नरकवासी खाने वाले हैं उससे, फिर भरने वाले हैं उससे अपने पेट, फिर उनके लिए उसके ऊपर से खौलता गर्म पानी है, फिर उन्हें प्रत्यागत होना है नरक की ओर। वास्तव में उन्होंने पाया अपने पूर्वजों को कुपथ, फिर वे उन्हीं के पद चिन्हों पर दौड़े चले जा रहे हैं और कुपथ हो चुके हैं इनसे पूर्व अगले लोगों में से अधिकतर, तथा हम भेज चुके हैं उनमें सचेत सावधान करने वाले। तो देखो कि कैसा रहा सावधान किए हुए लोगों का परिणाम। हमारे शुद्ध भक्तों के सिवा, तथा हमें पुकारा नूह ने, तो हम क्या ही अच्छे प्रार्थना स्वीकार करने वाले हैं। और हमने बचा लिया उसे और उसके परिजनों को घोर आपदा से, तथा कर दिया हमने उसकी संतति को शेष रह जाने वालों में से, तथा शेष रखा हमने उसकी सराहना तथा प्रशंसा को पिछलों में। सलाम सुरक्षा है नूह के लिए समस्त विश्ववासियों में। इसी प्रकार हम प्रतिफल प्रदान करते हैं सदाचारियों को। वास्तव में वह हमारे ईमान वाले भक्तों में से था। फिर हमने जलमग्न कर दिया दूसरों को, और उसके अनुयायियों में निश्चय इब्राहिम है। जब लाया वह अपने पालनहार के पास स्वच्छ दिल, जब कहा उसने अपने पिता तथा अपनी जाति से, तुम किसकी इबादत वंदना कर रहे हो? क्या अपने बनाए हुए पूज्यों को अल्लाह के सिवा चाहते हो? तो तुम्हारा क्या विचार है विश्व के पालनहार के विषय में? फिर उसने देखा तोरों की ओर, तथा उनसे कहा मैं रोगी हूं। तो उसे छोड़कर चले गए। फिर वह जा पहुंचा उनके उपास्यों पूज्यों की ओर, कहा कि वे प्रसाद क्यों नहीं खाते? तुम्हें क्या हुआ है कि बोलते नहीं? फिर पिल पड़ा उन पर मारते हुए दाएं हाथ से। तो वे आए उसकी ओर दौड़ते हुए। इब्राहिम ने कहा क्या तुम इबादत वंदना करते हो उसकी जिसे पत्थरों से तराशते हो, जबकि अल्लाह ने पैदा किया है तुम्हें तथा जो तुम करते हो। उन्होंने कहा इसके लिए एक अग्निशाला का निर्माण करो और उसे झोंक दो दहकती अग्नि में। तो उन्होंने उसके साथ षड्यंत्र रचा, तो हमने उन्हीं को नीचा कर दिया। तथा उसने कहा मैं जाने वाला हूं अपने पालनहार की ओर, वह मुझे सुपथ दर्शाएगा। हे मेरे पालनहार, प्रदान कर मुझे एक सदाचारी पुनीत पुत्र।
तो हमने शुभ सूचना दी उसे, एक सहनशील पुत्र की। फिर जब वह पहुंचा उसके साथ चलने फिरने की आयु को, तो इब्राहिम ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, मैं देख रहा हूं स्वप्न में कि मैं तुझे वध कर रहा हूं। अब तू बता कि तेरा क्या विचार है। उसने कहा, हे पिता, पालन करें जिसका आदेश आपको दिया जा रहा है। आप पाएंगे मुझे सहनशीलों में से, यदि अल्लाह की इच्छा हुई। अतः जब दोनों ने स्वयं को अर्पित कर दिया और उस पिता ने उसे गिरा दिया माथे के बल, तब हमने उसे आवाज दी कि हे इब्राहिम, तूने सच कर दिया अपना स्वप्न। इसी प्रकार हम प्रतिफल प्रदान करते हैं सदाचारियों को। वास्तव में ये खुली परीक्षा थी, और हमने उसके मुक्ति प्रतिदान के रूप में प्रदान कर दी एक महान बलि। तथा हमने शेष रखी उसकी शुभ चर्चा पिछलों में। सलाम है इब्रीम पर। इसी प्रकार हम प्रतिफल प्रदान करते हैं सदाचारियों को। निश्चय ही वह हमारे ईमान वाले भक्तों में से था। तथा हमने उसे शुभ सूचना दी इसहाक नबी की, जो सदाचारियों में होगा। तथा हमने बरकत विभूति अवतरित की उस पर तथा इसहाक पर, और उन दोनों की संतति में से कोई सदाचारी है और कोई अपने लिए खुला अत्याचारी। तथा हमने उपकार किया मूसा और हारून पर, तथा मुक्त किया दोनों को और उनकी जाति को घोर व्यग्रता से। तथा हमने सहायता की उनकी, तो वही प्रभावशाली हो गए। तथा हमने प्रदान की दोनों को प्रकाशमय पुस्तक तौरात, और हमने दर्शाई दोनों को सीधी डगर, तथा शेष रखी दोनों की शुभ चर्चा पिछलों में। सलाम है मूसा तथा हारून पर। हम इसी प्रकार प्रतिफल प्रदान करते हैं सदाचारियों को। वस्तुतः वे दोनों हमारे ईमान वाले भक्तों में थे। तथा निश्चय इलियास नबियों में से था। जब कहा उसने अपनी जाति से, क्या तुम डरते नहीं हो? क्या तुम बल नामक मूर्ति को पुकारते हो, तथा त्याग रहे हो सर्वोत्तम उत्पत्तिकर्ता को? अल्लाह ही तुम्हारा पालनहार है तथा तुम्हारे प्रथम पूर्वजों का पालनहार है। अतः उन्होंने झुठला दिया उसे, तो निश्चय वही नरक में उपस्थित होंगे। किंतु अल्लाह के शुद्ध भक्त, तथा शेष रखी हमने उसकी शुभ चर्चा पिछलों में। सलाम है इल्यासीन पर। वास्तव में हम इसी प्रकार प्रतिफल प्रदान करते हैं सदाचारियों को। वस्तुतः वह हमारे ईमान वाले भक्तों में से था। तथा निश्चय लूत नबियों में से था। जब हमने मुक्त किया उसे तथा उसके सब परिजनों को, एक बुढ़िया के सिवा जो पीछे रह जाने वालों में थी, फिर हमने अन्यों को तहस नहस कर दिया। तथा तुम गुजरते हो उनकी निर्जीव बस्तियों पर प्रातः के समय तथा रात्रि में, तो क्या तुम समझते नहीं हो? तथा निश्चय यूनुस नबियों में से था। जब वह भाग गया भरी नाव की ओर, फिर नाम निकाला गया, तो वह हो गया फेंके हुओं में से। तो निगल लिया उसे मछली ने और वह निंदित था। तो यदि न होता अल्लाह की पवित्रता का वर्णन करने वालों में, तो वह रह जाता उसके उदर में उस दिन तक, जब सब पुनः जीवित किए जाएंगे। तो हमने फेंक दिया उसे खुले मैदान में और वह रोगी था, और उगा दिया उस पर लताओं का एक वृक्ष। तथा हमने उसे रसूल बनाकर भेजा 1,00,000 बल्कि अधिक की ओर। तो वे ईमान लाए। फिर हमने उन्हें सुख सुविधा प्रदान की एक समय तक। तो हे नबी,
आप उनसे प्रश्न करें कि क्या आपके पालनहार के लिए तो पुत्रियां हों और उनके लिए पुत्र, अथवा क्या हमने पैदा किया है फरिश्तों को नारियां और वे उस समय उपस्थित थे। सावधान, वास्तव में वे अपने मन से बनाकर ये बात कह रहे हैं कि अल्लाह ने संतान बनाई है और निश्चय ये मिथ्याभाषी हैं। क्या अल्लाह ने प्राथमिकता दी है पुत्रियों को पुत्रों पर? तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसा निर्णय दे रहे हो? तो क्या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते? अथवा तुम्हारे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है? तो अपनी पुस्तक लाओ, यदि तुम सत्यवादी हो। और उन्होंने बना दिया अल्लाह तथा जिन्नों के मध्य वंश संबंध, जबकि जिन स्वयं जानते हैं कि वे अल्लाह के समक्ष निश्चय उपस्थित किए जाएंगे। अल्लाह पवित्र है उन गुणों से जिनका वे वर्णन कर रहे हैं। परंतु अल्लाह के शुद्ध भक्त तो निश्चय तुम तथा तुम्हारे पूज्य, तुम सब किसी एक को भी कुपथ नहीं कर सकते, उसके सिवा जो नरक में झोंका जाने वाला है। और नहीं है हम फरिश्तों में से कोई, परंतु उसका एक नियमित स्थान है, तथा हम ही आज्ञा पालन के लिए पंक्तिबद्ध हैं। और हम ही तस्बीह पवित्रता गान करने वाले हैं। तथा वे मुशरिक तो कहा करते थे कि यदि हमारे पास कोई स्मृति पुस्तक होती जो पहले लोगों में आई, तो हम अवश्य अल्लाह के शुद्ध भक्तों में हो जाते। फिर जब आ गई तो उन्होंने कुरान के साथ कुफ्र कर दिया, अतः शीघ्र ही उन्हें ज्ञान हो जाएगा। और पहले ही हमारा वचन हो चुका है अपने भेजे हुए भक्तों के लिए कि निश्चय उन्हीं की सहायता की जाएगी। तथा वास्तव में हमारी सेना ही प्रभावशाली विजयी होने वाली है। तो आप मुंह फेर लें उनसे कुछ समय तक, तथा उन्हें देखते रहें, वे भी शीघ्र ही देख लेंगे। तो क्या वे हमारी यातना की शीघ्र मांग कर रहे हैं? तो जब वह उतर आएगी उनके मैदानों में, तो बुरा हो जाएगा सावधान किए हुओं का सवेरा। और आप मुंह फेर लें उनसे कुछ समय तक, तथा देखते रहें, अंततः वे भी देख लेंगे। पवित्र है आपका पालनहार, गौरव का स्वामी, उस बात से जो वे बना रहे हैं। तथा सलाम है रसूलों पर। तथा सभी प्रशंसा अल्लाह सर्वलोक के पालनहार के लिए है।